सभी को नमस्कार। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट का अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एनवायरनमेंट? जैसा कि हम जानते हैं हमें एनवायरनमेंट चैप्टर का अध्ययन करना है, तो सबसे पहले ये जानना होगा कि एनवायरनमेंट क्या है। एवरीथिंग डेट सराउंड अस इज एनवायरनमेंट। कुछ भी है हमारे सराउंड करता है, जो हमारे सराउंडिंग में है वो एनवायरनमेंट है। इट इंक्लूड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इसमें नॉन लिविंग और लिविंग कंपोनेंट्स दोनों आते हैं। चलिए, इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम की हम बात करते हैं। इकोसिस्टम क्या है? एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया। एरिया की बात हो रही है यहाँ पे। कुछ एरिया है जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है कंसिस्ट करते हैं along with the non-living components एंड देयर इंट्रैक्शन। मतलब कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, कंपोनेंट्स भी होते हैं, और भी उनके बीच में इंट्रैक्शन रहता है। नेचुरल इकोसिस्टम दो प्रकार के होते हैं, जैसे हमारे इकोसिस्टम है 2 टाइप्स के, नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम लाइक फॉरेस्ट, ये नेचुरल अपने आप बनते हैं, हम नहीं बनाते। डेजर्ट्स हो गए, ग्रासलैंड हो गए, घास के मैदान, माउंटेन्स होंगे, पर्वत अपने आप बनते हैं। पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, रिवर्स, ओशियन, इनको सबको अपने आप जो है प्रकृति द्वारा ही बनाया जाता है। मतलब ये नेचुरल इकोसिस्टम्स है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या हो सकते हैं? लाइक गार्डन हो गया हमारा, पार्क हो गए, ये सब हम बनाते, मानव निर्मित है। क्रॉप फील्ड हो गया, एक्वेरियम हो गया, जू हो गया। कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 मेन कंपोनेंट्स, दे आर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। पहला है बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? आर द लिविंग कंपोनेंट्स लाइक प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। इनको फर्दर डिवाइड किया गया है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स में। तो हम देखते हैं प्रोड्यूसर क्या होते हैं। जो बायोटिक जीवित कंपाउंड है, लिविंग कंपोनेंट्स हैं, उनको जो है आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। तो पहला है प्रोड्यूसर में आर ग्रीन प्लांट्स विच प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? जो दे मेक आवर फूड, खुद का जो भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और फूड को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं। कंज्यूमर इंक्लूड ऑल एनिमल्स विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स। सारे एनिमल जो कि क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। किसके लिए? भोजन के लिए। अब कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर्स को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया। कंज्यूमर्स कौन कौन से होते हैं? पहले होते हैं कंज्यूमर्स हर्बीवोरस विच गेट देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अपने फूड डायरेक्ट किससे प्राप्त करते हैं? प्लांट से प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं मंकी हो गया, हाथी है हमारे पास, रेबिट है, और हॉर्स है, हिप्पोपोटामस है, और ये हमारे पास जो कंगारू, ये सब क्या होते हैं? हर्बीवोरस होते हैं, क्योंकि ये प्लांट से ही अपना फूड जो डायरेक्ट प्राप्त करते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये केवल जो है प्लांट्स को ही ईट करते हैं। कार्निवोरस विच गेट देयर फूड इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट। कार्निवोरस क्या होंगे? जो कि अपना फूड जो है इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट से ग्रहण करते हैं। मतलब कि आप देख लीजिए यहाँ क्या है? टाइगर, मेंढक, सर्प, स्नेक, लायन, और आपके यहाँ पे आउल। तो ये क्या है? ये हम इसे और ऐसे बोल सकते हैं कि ये केवल मीट खाते हैं या मांस खाते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो अपना फूड है इनडायरेक्टली जो है प्लांट से प्राप्त करते हैं। मतलब ये इन्हें हम कहेंगे मांसभक्षी, कार्निवोरस, मांस खाने वाले। इसलिए आगे बढ़ते हैं। ओमनिवोरस तीसरा है हमारे पास, विच गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट। जो कि अपना फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट से प्राप्त करते हैं। जैसे मानव हो गया, दोनों चीज़ें, सब चीज़ें खाता है, मांस भी खाता है और आपके जो है प्लांट्स को भी, प्रोडक्ट को भी खाता है। पिग हो गया, बेयर हो गया, भालू, बिल्ली हो गई आपकी, कुत्ता हो गया, माउस हो गया, ये सब जो क्या है? ओमनिवोरस कहलाते हैं, जो अपना फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट से प्राप्त करते हैं। इसके बाद पैरासाइट्स। ए पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन और इन ए होस्ट ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट ये एक ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है? कहाँ रहता है? किसी भी होस्ट के अंदर या उसके ऊपर रहता है। एंड गेट्स इट्स फूड फ्रॉम और एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स होस्ट। जो है कि अपना फूड कहाँ से प्राप्त करता है? अपने जो होस्ट रहता है उससे प्राप्त
करता है। जैसे आपका ब्लड फ्लू हो गया, टेपवर्म हो गया, ट्रेकेवर्म हो गया, आपकी जूं हो गई, खटमल हो गया, फ्लिया हो गया, ये सारे क्या हैं आपके पैरासाइट्स हैं जो कि आपके शरीर पे रहते हैं या आपके अंदर शरीर के रहते हैं और वहाँ से वो अपना फूड जो है प्राप्त करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं डिकम्पोजर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज डेड प्लांट्स। ये क्या करते हैं? डेड प्लांट्स को डिकम्पोज करते हैं। एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स को क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। दे डिकम्पोज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द सोयल। मतलब ये क्या करते हैं? जो आपका कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है उसको चेंज करते हैं इनऑर्गेनिक, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, जिससे कि वो अगेन यूज किए जा सके प्लांट्स के द्वारा, विच आर अगेन यूज बाय प्लांट। इसके बाद हम बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक में हमने ये सब पढ़ चुके हैं। अब आता है हमारा एबायोटिक कंपोनेंट्स आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स लाइक एयर, वाटर, सोयल, मिनरल्स, सनलाइट, टेम्परेचर, हवा, पानी, मिट्टी, प्रकाश, ताप, मिनरल्स, खनिज, ये सब क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट्स है, क्योंकि ये जीवित नहीं है, नॉन लिविंग है एक तरीके से। आगे बढ़ते हैं। फूड चेन। व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन के बारे में देखते हैं हम। ए फूड चेन इज द फ्लो ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट एंड सो ऑन। ए फूड चेन क्या है? एक खाद्य श्रृंखला क्या है? फ्लो ऑफ फूड एनर्जी, फूड की जो एनर्जी है, फूड से जो एनर्जी प्राप्त होती है उसका फ्लो ऑफ फूड एनर्जी है, वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म एंड अनदर से अनदर। दे यूजुअली स्टार्ट विद ए प्रोड्यूसर प्लांट एंड एंड विद ए कार्निवर। ये क्या होती हैं? स्टार्ट होती हैं, एक तो किसके साथ स्टार्ट होती हैं? आपके प्लांट्स के साथ, और एंड विद ए कार्निवरस। इन ए फूड चेन एन ऑर्गेनिज्म गेट्स फूड फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक फूड चेन में जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है अपना फूड जो है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करता है। जैसे हम देख लेते हैं सैंपल, हमने यहाँ एक फूड चेन है, ग्रास सबसे पहले प्रोड्यूसर है, जो प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं। ग्रास किसके द्वारा खाया जाता है? डियर के द्वारा। ये क्या है? हमारा प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। यहाँ पे ईटन बाय लायन, तीसरा ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। ये त्रिस्तरीय हो गई, 3 स्तर की जो हमारे लेवल, जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं इसमें 3 होते हैं। दूसरी ग्रास को किसने खाया? इंसेक्ट ने, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। फ्रॉग, ये क्या होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने, ये हो गया टेरिटरी कंज्यूमर। फिर इसके बाद है तीसरी देखते हैं हम, ग्रास को किसने खाया? मोथ ने, ये प्रोड्यूसर है ग्रास हमारा, ये प्राइमरी कंज्यूमर। फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर, स्नेक टेरिटरी कंज्यूमर, और हॉक क्वार्टरनरी कंज्यूमर। सबसे ऊपर हाईएस्ट क्या रहेगा? जैसे हम देख सकते हैं घास है, इसको जो है मोथ खा रहा है, टिड्डा खा रहा है, बर्ड खा रही है उसको फिर स्नेक खा रहा है। तो ये एक तरीके से फूड चेन है जिसे आपको बनाना जरूर सीखना है। आगे बढ़ते हैं, हम सैंपल देख लेते हैं कुछ फूड चेन्स कौन कौन सी हैं। देखिए आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये कंज्यूमर्स नीचे से स्टार्ट है, ये टेरेस्ट्रियल मतलब स्तरीय, जो स्तर पे पाए जाने वाले, टेरिटरी पे पाए जाने वाले, जो हमारे समतल जो मैदान है उन पे पाई जाने वाली। जैसे प्लांट है, प्लांट को हर्बीवोरस, कोई भी कीड़ा खा रहा है यहाँ पे। इसे कार्निवोरस, केवल मांस भक्षी खाने वाले हो गए आपके, ठीक है। फिर इसको कार्निवोरस ने खा गया, स्नेक ने खा लिया। फिर इसको कार्निवोरस ने जो आपके खा लिया, ईगल ने, ठीक है। तीसरा मरीन वाली फूड चेन हम देखते हैं। मरीन जो फूड चेन होती है, मरीन मतलब कि आपके नदी में या आपके जो समुद्र में पाई जाती है। फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, उनको जूप्लैंक्टन खाते हैं, छोटे छोटे वो होते हैं कीड़े। और उनको कार्निवर्स, जो आपकी मछलियाँ वगैरह होती हैं जो कार्निवर्स होती हैं, ये फिर उसको कार्निवर्स खाता है, फिर उसको बड़ी जो मछली होती है वो खा जाती है। इसमें हम देख लेते हैं प्रोड्यूसर का फंक्शनल रोल क्या है आपके फूड चेन प्लांट्स में। प्राइमरी कंज्यूमर है यहाँ पे मोथ है। सेकेंडरी कंज्यूमर इसमें क्या है? फ्रॉग। टेरेस्ट्री कंज्यूमर क्या है? स्नेक, जो कि फ्रॉग को खा जाता है। और अल्टीमेट कार्निवोर्स क्या है आपका? हॉक या ईगल जिसे हम कह सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है? जब ये मर जाता है, जब ये डेड हो जाता है, तो इसको क्या होता है? डिकम्पोज किया जाता है बैक्टीरिया एंड फंगाई द्वारा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्लांट्स को भी किया जाता है, इसको भी किया जाता है। इन सबको जो है जब ये मर जाते हैं तो डिकम्पोज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, फिर एक फूड चेन और देख लेते हैं हम कौन कौन सी है। देखो फूड चेन जो ट्रॉपिक लेवल पे है, ग्रासलैंड बायोम, पॉन्ड बायोम और ओशियन बायोम। ग्रासलैंड मतलब स्तरीय पे क्या है आपके? पॉन्ड मतलब तालाब में, ओशियन मतलब समुद्र में कौन कौन सी फूड चेन हो सकती है हम देख पाते हैं। जैसे ग्रास ओपर ने खाया, रेट ने खाई, स्नेक ने खाई, हॉक ने खाया। इसमें एल्गी होगी सबसे पहले। एल्गी को मॉस्किटो या लार्वा कुछ होगा जो खाएगा,
उसको ड्रैगन फ्लाई लार्वा खाएगी, फिर फिश खाएगी, और फिर उसको रैकून या जो भी आपके जो होते हैं उसमें खाने वाले आपके पॉन्ड में, वो इसको कार्निवोर्स जो होते हैं या कंज्यूमर होते हैं, क्वाटरनरी कंज्यूमर, वो खा सकते हैं। इसके बाद ओशियन वाली में फाइटोप्लैंक्टन होता है, उसको जूप्लैंक्टन खाते हैं, जूप्लैंक्टन को फिश खाती है, फिश को सील खाती है, सील को वाइट शार्क या जो बड़ी शार्क होती हैं वो उनको खा जाती है। अब एक नॉर्मल फूड चेन हम देखते हैं जिसमें प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर को रेट है हमारे पास, ये सेकेंडरी कंज्यूमर होगा क्या नाम की स्नैक, और टेरिटरी कंज्यूमर होगा आपका हो क्या ईगल, और इसको सब डिकम्पोज करेंगे इनको सबको। तो हमारी ये फूड चेन्स थी, आप इनके एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। फूड वेब, खाद्य जाल। फूड वेब इज ए ग्रुप ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन। बहुत सारी जो फूड चेन्स होती हैं आपस में कनेक्टेड होती हैं, तो मिलके क्या बनाती है फूड वेब। इन ए फूड वेब एन ऑर्गेनिज्म गेट फूड फ्रॉम मोर देन वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इन एक फूड वेब में एक ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड मोर देन वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करता है। हमने यहाँ पे देखो कई सारी जो है वो थी फूड चेन, उनको आपस में जोड़ दिया, कनेक्टेड कर दिया, इससे फूड वेब बन गया। आप भी इसको बना सकते हैं। ट्रॉफिक लेवल्स, ईच स्टेप इन ए फूड चेन वेयर ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। ईच स्टेप इन फूड चेन में जो भी स्टेप है, प्रोड्यूसर, हर्बीवरस, प्राइमरी कार्निवरस, सेकेंडरी कार्निवरस, ये जो स्टेप है, और वह ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड द ट्रॉफिक लेवल। जहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है जिन लेवल्स पे, वो ट्रॉफिक लेवल कहलाते हैं। द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट प्रोड्यूसर, सेकंड में आपके प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड ट्रॉफिक लेवल में होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में होते हैं टेरिटरी कंज्यूमर। सिंस द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी डिक्रीज एट एवरी ट्रॉफिक लेवल, जब ये ट्रांसफर होती है फूड एनर्जी, वो अपने जो हर लेवल होता है उस पर डिक्रीज होती जाती है। तो the number of trophic level are limited and do not exist 4 or 5. So the number of trophic level are limited and do not exist 4 or 5. तो ट्रॉफिक लेवल 4 या 5 लेवल तक ही प्रेजेंट होते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ट्रॉफिक लेवल हैं आपके ओनली 4 या 5 लिमिटेड क्यों होते हैं, लेवल तक ही क्यों होते हैं। देखिए प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स, आपको जो सन था, सन से प्रोड्यूसर ने लाइट प्राप्त की, लाइट की फोटोसिंथेसिस प्लांट किया, उन्होंने फोटोसिंथेसिस किया, प्लांट्स में हुआ। उसके बाद में उसको जो है प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोरस ने खाया, हर्बीवोरस के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया, सेकेंडरी के बाद टेरिटरी कंज्यूमर ने खाया उसको। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं इकोलॉजिकल जो पिरामिड है हमारी, ये जो पिरामिड है हमारी, ये इकोलॉजिकल पिरामिड है, ये वाले दोनों। यहाँ आप देखिए, आप इकोलॉजिकल पिरामिड, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ज़्यादा मात्रा में, हर्बीवोरस इनकी मात्रा भी कम होती जा रही है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कार्निवोरस, सेकेंडरी भी बोल सकते हैं इन्हें, टेरिटरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो ये 4 स्टेप ये यहाँ पे। सबसे पहले देखो हाई एनर्जी कहाँ होगी, प्रोड्यूसर में होगी। एनर्जी का जो होगा पिरामिड ऐसा बनेगा। ठीक है, हमेशा एनर्जी का पिरामिड ऐसा बनेगा। हाई एनर्जी होगी, प्राइमरी कंज्यूमर्स में उससे कम, और सेकेंडरी में उससे कम, और जो टेरिटरी कंज्यूमर है उसमें लो या स्मॉल होगी। अब पॉपुलेशन का पिरामिड बनाएंगे, पॉपुलेशन वाला पिरामिड तो भी सेम बनेगा। सबसे नीचे लार्ज संख्या में होंगे, आपने देखा घास के मैदान बहुत सारे होते हैं, उस पर जो पक्षी होते हैं वो फिर बहुत सारे होते हैं। उससे ऊपर जो बड़ा पक्षी होता है, कोई भी जो उनको खाने वाले होते हैं, वो कम मात्रा में होते हैं। और जो हमारा टेरिटरी कंज्यूमर है वो क्या होता है, वो उससे भी कम मात्रा में पाए जाते हैं, उनकी संख्या कम होती है। तो पॉपुलेशन का पिरामिड आपके ऐसा बनेगा, और एनर्जी का पिरामिड आपके ऐसा ही बनेगा। नीचे लार्ज मात्रा में, हाई मात्रा में होंगे, और ऊपर लो और स्मॉल में होंगे। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी फ्लो इन द ट्रॉफिक लेवल। एनर्जी फ्लो किस प्रकार से होती है ट्रॉफिक लेवल में, हम देखते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस एब्जॉर्ब अबाउट 1% ऑफ सोलर एनर्जी। ग्रीन प्लांट जो है, जो भी सोलर एनर्जी जो है सूर्य से मिलती है, उसका 1% ही वो ग्रहण एब्जॉर्ब कर पाते हैं। फॉलिंग ऑन द लीव्स एंड स्टोर इट एज फूड एनर्जी, और इसको स्टोर करते हैं फूड एनर्जी रूप में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही इसको फूड एनर्जी के रूप में जो है सिंथेसिस करते हैं और स्टोर करते हैं। ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट, जब वन ट्रॉफिक लेवल से सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो एनर्जी इज लोस्ट द एनवायरमेंट। 90% एनर्जी is lost to the environment and only 10% is transferred to the next trophic level.
जब हम इस लेवल से इस लेवल पे जाते, इस लेवल से इस लेवल पे जाते हैं तो 90% तो क्या होता है, वो बायोलॉजिकल जो भी मैकेनिज्म होती है उसमें जो है यूज हो जाती है 90%, और ओनली 10% एनर्जी ही कहाँ जा पाती है, एक लेवल से दूसरे लेवल तक जा पाती है। सो देयर इज ए डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फूड एनर्जी ट्रांसफर्ड एट एवरी ट्रॉपिक लेवल बाय 10%. So there is a decrease in the amount of food energy transferred at a trophic level by 10%. ठीक है, दिस इज नाउन एज द 10% लो, ये कहलाता है 10% का नियम। और ये पूछा भी जाता है एग्जाम पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन दे देता है, एक लेवल बना देगा, आपको जो है फूड चेन दे दी गई है, और फूड चेन में एक जो भी सेकेंड या थर्ड लेवल है उस पर उन्होंने किलो कैलोरी आपको दे दी। मान लीजिए ये जो फर्स्ट लेवल है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ लेवल है ट्रॉपिक लेवल। इसमें आपको दे दिया इन्होंने सेकेंडरी कंज्यूमर की 10 किलो कैलोरी है या 10 जूल इस पर एनर्जी है। ये पूछ लेगा प्रोड्यूसर्स में कितनी एनर्जी होंगी, तो आपको कैसा पता लगेगा, थर्ड लेवल पे 10 है, उससे पहले 100 होनी चाहिए क्योंकि 10% ही आगे जा रही है, और उससे पहले कितनी होनी चाहिए, 1000 होनी चाहिए। तो आप लगा के इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको जरूर पढ़ना है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, ये हम पढ़ते हैं। हार्मफुल केमिकल्स लाइक इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स which are used to protect crop from insect and pest are absorbed by plant and enter the food chain। जो कि पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए और इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो डालते हैं प्लांट्स में, वो प्लांट्स द्वारा एब्जॉर्व किए जाते हैं और फूड चेन में एंटर हो जाते हैं। सिंस दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, चूँकि ये जो केमिकल्स होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, दे गेट एक्यूमुलेटेड एट एवरी ट्रॉपिक लेवल एंड देयर कंसनट्रेट इंक्रीज। ये हर लेवल पे एक्यूमुलेटेड होते रहते हैं और इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है, बढ़ती रहती है। सिंस ह्यूमन बीइंग ऑक्यूपाई द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल, चूँकि हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन होता है, ह्यूमन होता है, तो द कंसंट्रेशन ऑफ दीज हार्मफुल केमिकल इज मैक्सिमम इन आवर बॉडीज। तो जो भी कंसंट्रेशन होती है इसकी, वो हाई, सबसे हाई कहाँ होती है, ह्यूमन की बॉडी में प्रेजेंट होती है। So the increase in concentration of harmful chemical in the bodies of organism at the higher trophic level is called biological magnification। ये भी बहुत पूछा जाता है, biological magnification क्या है। The increase of concentration of harmful chemical in the bodies of organism at higher trophic level is called biological magnification। आप देख सकते हैं यहाँ पे हायर लेवल पे मानव है, तो इसमें क्या होगा, जो यहाँ पे फूड चेन था, फूड चेन में लो लेवल पे इंसेक्टिसाइड से इससे इसमें गए, इससे इसमें और इससे इसमें, तो इनकी जो कंसंट्रेशन होती है क्या होती है, ज़्यादातर हाई होती जाती है। इस वजह से क्या होता है, जो एनिमल मतलब कि हम मानव होते हैं उनमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो है हार्मफुल केमिकल प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं DDT इन वाटर में बहुत कम मात्रा में था, जो प्लैंक्टन में ज़्यादा है, स्मॉल फिश में फिर ज़्यादा है, DDT इन लार्ज फिश में 2 ppm, और DDT इन फिश ईटिंग बर्ड्स जो भी होते हैं उनमें 25 ppm प्रेजेंट है। तो क्योंकि ये बहुत सारे फिश खाते हैं, तो जो भी उनमें कोई कंसंट्रेशन होती है वो सारी कंसंट्रेशन उनमें जमा होती जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा जो है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर का हो रहा है इन एटमॉस्फेयर। ओजोन मॉलिक्यूल कंटेंट्स हैविंग 3 एटम्स O3। ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3। एट हायर लेवल इन द एटमॉस्फेयर द UV रेडिएशन स्प्लिट सम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स O2 इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम्स विच कंबाइन विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म ओजोन। इट इज़ हाईली पॉइजनस। पहले ऑक्सीजन का अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या होता है, और उसके सिंगल मॉलिक्यूल बन जाते हैं और फिर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और O3 का निर्माण करते हैं। द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द हाइयर लेवल लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल UV रेडिएशन फ्रॉम द सन। ये हमारे जो हार्मफुल UV रेडिएशन जो सन से प्राप्त होती है उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। UV रेडिएशन काज स्किन कैंसर इन ह्यूमन। जो UV रेडिएशन है, UV अल्ट्रावायलेट रेज हैं या रेडिएशंस हैं, वो क्या करती हैं, स्किन कैंसर ह्यूमन में कॉज करती हैं। द ओजोन लेयर इज बीइंग डैमेज्ड बाय द यूज ऑफ केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। बहुत इंपॉर्टेंट है CFC, यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एंड फायर एक्सटिंग्विशर। सो द यूज ऑफ CFC इज नाउ बीइंग रिड्यूस्ड टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर।
तो हमारा जो ये है CFC, ये किस में यूज होते हैं? रेफ्रिजरेटर में, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किए जाते हैं, और हमारा AC वगैरह उनमें भी होते हैं। इस वजह से ये क्या करते हैं, ये ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं, तो इनका उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये हमारी ओजोन लेयर है। यहाँ पे 10 से 50 किलोमीटर के बीच में स्ट्रेटोस्फीयर से पहले सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उनसे हमें क्या करती है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती हैं। इफेक्ट ऑफ एडिंग वेस्ट टू द एनवायरनमेंट, हम जो वेस्ट को ऐड करते हैं एनवायरनमेंट में, उसके क्या इफेक्ट होते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल विच आर थ्रोवन अवे इनटू द एनवायरनमेंट, जो कि एनवायरनमेंट में फेंका जाता है। दीज वेस्ट कॉज पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल, जो भी हम वेस्ट फेंकते हैं एनवायरनमेंट में, वो पोल्यूशन करता है एयर, वाटर एंड सॉइल का। द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस आर ऑफ टू मेन टाइप्स, दे आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। दो प्रकार के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? वेस्ट विच आर डिकम्पोज इनटू हार्मफुल सब्सटेंस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसा वेस्ट जिसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिकम्पोज किया जा सकता है। इजी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेज, सेरल, कॉटन, जूस, वूल, वुड, लेदर, पेपर, एनिमल डंग, एनिमल बोन्स ETC, ये क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। आपका जो किचन का जितना भी वेस्ट होता है, ज़्यादातर जो फलों की सब्जियां, छिलके सब्जियों के, आपके कॉटन हो गया, जूट हो गया, फ्रूट्स हो गए, पल्सेज हो गई, दालें होंगे, पेपर हो गए, इनको क्या है, बायोडिग्रेड किया जा सकता है नॉन हार्म जो है सब्सटेंस में, हार्मलेस सब्सटेंस में इनको डिग्रेड किया जा सकता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, विच वेस्ट आर नॉट डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसा वेस्ट जिसको कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। जैसे पॉलीथीन बैग है, सालों तक गलती नहीं है, सालों तक इसको बायोडिग्रेड नहीं होता। प्लास्टिक है हमारा, सिंथेटिक फाइबर है, ग्लास है, मेटल्स हैं, सिंथेटिक रबर हैं, इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, ये सब आप लाखों कई वर्षों तक जो है हमारे वातावरण में प्रेजेंट रहते हैं, और इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा बायोडिग्रेड नहीं किया जा सकता। अब क्यों नहीं किया जा सकता, ये भी हम देख लेते हैं। वाई एंजाइम कैन नॉट डिकम्पोज ऑल द मटेरियल, या कह सकते हैं हम वाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट डिकम्पोज ऑल द मटेरियल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं। तो देखते हैं हम, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज कैन नॉट बी डिग्रेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकॉज रिलीज्ड एंजाइम आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन फॉर देयर डिग्रेडेशन, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा जो एंजाइम रिलीज किए जाते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, देयर एक्शन, जो अपने एक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं, और कुछ ही जो वेस्ट है या कुछ भी जो पदार्थ मैटर है उसको ही वो बायोडिग्रेड कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, जब हम गार्बेज को प्रोड्यूस करते हैं तो उसको किस प्रकार से मैनेज किया जा सके या उनको कम किया जा सके, कम से कम उसके क्या तरीके हैं। द हाउस होल्ड वेस्ट इज कॉल्ड गार्बेज, जो हमारा हाउस का जो जितना भी कूड़ा है, करकट है, उससे क्या बोलते हैं, गार्बेज। सम ऑफ द गार्बेज इज बायोडिग्रेडेबल, जो किचन का हमारा फलों सब्जियों के कचरे हैं, फूलों के होंगे, आपका छोटा मोटा जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, और वो थोड़ा बहुत तो हमारे घर में बायोडिग्रेडेबल होता है और थोड़ा बहुत होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। गार्बेज काजेज पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल, सो इट शुड बी डिस्पोज्ड प्रॉपरली, इससे एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन होता है, जिसके कारण हमें इसे क्या करना चाहिए, प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए। कहीं भी कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, कुछ ना कुछ उसका इंतजाम होना चाहिए कि जिससे वो हम उसे डिस्पोज कर सकें प्रॉपरली। सम ऑफ द मेथड ऑफ गार्बेज डिस्पोजल आर, सब मेथड्स हैं। लैंडफिल्स मतलब आप इनमें जो कई जो बहुत जहाँ खड्डे वगैरह होते हैं उनकी जो लैंड्स होती हैं वहाँ पे उनको फिल कर दिया जाता है, उनमें रोलर से वगैरह से दबा दिया जाता है। रिसाइकलिंग मतलब जो भी ऐसा आपका वेस्ट होता है जिसे हम रिसाइकिल करके दोबारा यूज में कर सकते हैं तो उसको रिसाइकलिंग की जाती है। प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड मैन्यूर, जैसे कि आपका जो भी रसोई वाला कचरा होता है, पेड़ पौधों के पत्ते हैं, आपके फ्रूट्स के पत्ते हैं, सब्जियों के छिलके हैं, इनसे क्या होता है, इनसे बायोगैस और मैन्यूर खाद बनाई जाती है। प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट भी केंचुओं की सहायता से बनाई जाती है। इंसिनरेशन में क्या होता है, ये एक तरीके से जो है आपके वेस्ट ट्रीटमेंट जो है ये थर्मल ट्रीटमेंट है। इट कन्वर्ट द वेस्ट इनटू एश
मतलब कि राख में बदल देता है, जो भी वो होता है वेस्ट उसको कन्वर्ट कर देता है इसमें मेनली यूज किया जाता है। ये आपका जो मेडिकल वेस्ट होता है उसका ट्रीटमेंट करने में यूज किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट, जैसे कि आप मानते हैं जितना भी सीवेज का जितना भी जो है वेस्ट होता है उसको पहले ट्रीट किया जाता है नदियों में और ओशंस में छोड़ने से पहले, तो वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा किया जा सकता है। हम इनकी फ़ोटो देख रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आगे भी हम देख सकते हैं। देखिए लैंडफिल्स ये हो गए हमारे प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, एंड ये लैंडफिल हो गई आपके, ये जो रिसाइकलिंग हो गई, ये जो आपके हो गया प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड मैन्योर, और ये प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। तो हम सब तरीके से कर सकते हैं। इंसिनरेटर जो कि वो आपने देखा है, इसको देख सकते हैं। इट इज़ ए वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस डेट आर डिस्क्राइब्ड एज द थर्मल ट्रीटमेंट। इसे एक थर्मल ट्रीटमेंट की तरह डिस्क्राइब किया जा सकता है, जिसमें मैंने बताया था। इट कन्वर्ट द वेस्ट इनटू द एस, मेनली इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्म मेडिकल वेस्ट। ये मेडिकल वेस्ट को जो है ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज लिया जाता है। और आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इतना बड़ा बनाया गया है, तो इसको आप देख लीजिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।